हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार व्रत आज बन रहे 5 शुभ संयोग जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पूरी जानकारी। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत सोमवार प्रदोष व्रत होगा। इस दिन सावन का अंतिम सोमवार है। सावन मास का अंतिम सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का शुभ संयोग है। सावन का महीना समाप्त होने वाला है। इस साल सावन में अधिक मास पड़ने के कारण यह महीना और भी खास हो गया है। सावन मास का अंतिम प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में शिव भक्तों को दुगना लाभ मिलेगा, क्योंकि सावन का मास आखिरी सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। दोनों व्रत भगवान शिव को समर्पित हैं। इस दिन प्रदोष व्रत पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी का पारण भी इसी दिन होगा। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत होगा। इस दिन सावन का अंतिम सोमवार है। सावन मास का अंतिम सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, अर्थ सिद्धि योग, रवि योग का शुभ संयोग, प्रदोष शिव पूजा, सौभाग्य योग भी होगी। प्रदोष व्रत सभी प्रकार के परेशानियों को दूर करता है। इसके साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। त्रयोदशी तिथि में देवों के देव महादेव की पूजा सूर्यास्त के बाद करने का विधान है। इस दिन सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का संयोग है, इसलिए रुद्राभिषेक के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम है। सावन के सभी प्रदोष व्रत काफ़ी खास होते हैं। सोम प्रदोष व्रत का शुभ संयोग आयुष्मान योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 9:56 तक रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 9:56 से पूरी रात तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग मध्य रात्रि 2:43 से 29 अगस्त को सुबह 5:57 तक रहेगा। रवि योग मध्य रात्रि 2:43 से 29 अगस्त को सुबह 5:57 तक रहेगा। 28 अगस्त को व्रत करने से प्रदोष व्रत और सावन सोमवार व्रत दोनों का फल मिलेगा। 8वां सावन सोमवार का शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को शाम 6:22 तक सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आप सुबह सावन सोमवार व्रत की पूजा के साथ ही शाम को प्रदोष व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन सुबह पूजा का मुहूर्त है 9:09 से दोपहर 12:23 तक। इसके बाद प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त है 6:48 से रात 9:02 तक। सावन प्रदोष व्रत का महत्व। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में शिव उपासना के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय सोमवार का प्रदोष व्रत है। भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का महत्व माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करने से संतान की इच्छा पूरी होगी। इस दिन दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है? प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों त्रयोदशी को रखा जाता है, क्योंकि इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को सावन का अंतिम सोमवार है और सौभाग्य योग भी मिल रहा है। इसलिए सोमवार को प्रदोष का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत पूजा विधि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर शिवलिंग पर जल अभिषेक करके व्रत करने का संकल्प लें। शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में विधि विधान से शिव परिवार की पूजा करें। दूध, दही, गंगा जल, शहद और जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, विजय, धतूरा, अक्षत, फूल अर्पित करें। इसके बाद मन में ही अपनी मनोकामना दोहराएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। सोमवार का व्रत और प्रदोष व्रत एक साथ। एक दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र या शिव अष्टक स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करें और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले तक यदि 28 अगस्त को पारण करना चाहते हैं तो साथ ही सोमवार और प्रदोष का व्रत भी रखना चाहते हैं तो फलाहार कर सकते हैं। वैसे फलाहार के साथ प्रदोष व्रत रखने का शास्त्र संबंध विधान हो तो है, लेकिन यदि निर्जला रख सकते हैं तो आपको भोले बाबा की अधिक कृपा दृष्टि प्राप्त हो सकती है। आपके मनवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं।
विशेष परिस्थिति में आप उपरोक्त नियम के अनुसार भी सोमवार का व्रत और प्रदोष व्रत रखकर शिव उपासना कर सकते हैं। इससे आपका मनोरथ की सिद्धि होगी। तो दोस्तों, ये रही सावन के आखिरी सोमवार तथा प्रदोष व्रत की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो का। धन्यवाद।